बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम लेवल 6, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग। पाक स्टडी और हिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 16 अर्ली पाकिस्तान की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। आज मैं आपको इस चैप्टर के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, कंप्लीट एक्सरसाइज समेत करवा दूंगा। बेटा, अपने अप्रैल के जो नोट्स आपको स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किए गए थे उनको सामने रखिएगा ताकि चीज़ों को सुनने में और समझने में आपको आसानी हो जाए। अगर आपके पास ये नोट्स अवेलेबल नहीं हैं तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के साथ मैं ये तस्वीरें आपको नोट्स की सेंड करूँगा, अटैच करूँगा इसके साथ। तो बेटा, सबसे पहले अहम चीज़ ये है कि जो भी क्वेश्चन मैं रीड करूँ बेटा, आपने अपने नोट्स पे या एटलीस्ट मोबाइल फ़ोन के ऊपर इस तस्वीर के ऊपर साथ साथ उस लाइन को पढ़ना है मेरे, और साथ साथ बेटा उस चीज़ को समझना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आपके नोट्स पे पेज नंबर 14 सबसे टॉप पे डेट लिखी होगी 11 अप्रैल 2020। बेटा, अर्ली पाकिस्तान में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीडिंग अबाउट मोहनजोदड़ो, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द सिटी। बेटा, इसका आंसर है मोहनजोदड़ो वाज अबाउट 7 किलोमीटर्स ऑल राउंड, तकरीबन 7 किलोमीटर मुरबा मील पर मुश्तमिल एक शहर था। विद इट्स मेन स्ट्रीट्स 9 मीटर्स वाइड, और इसकी जो मेन स्ट्रीट्स थीं, जो इसकी मरकज़ी शाहराएँ थीं, गलियाँ थीं, वो 9 मीटर चौड़ी थीं। बिटवीन दीज रैन स्मॉलर स्ट्रीट्स, और इन्हीं मरकज़ी गलियों में से फर्दर मज़ीद छोटी छोटी गलियाँ जो सी थीं वो निकलती थीं। ऑफन विद जी बेंड्स, और तकरीबन उनके आखिर पर जी शेप के अंदर हर गली के दूसरी गली के साथ मिलाने के लिए बेंड होते थे इन देम। ये बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट पेज नंबर 15 पे आ जाएं बेटा। टॉप के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिखा नज़र आ रहा है, कैन यू सजेस्ट अदर थिंग्स दैट माइट हैव हैपेंड टू मेक द पीपल लीव। क्या आप वो दूसरी वजूहात बता सकते हैं कि जिनकी वजह से लोग मोहनजोदड़ो को छोड़कर चले गए। और हैड दे गोन बिफोर न्यू इन्वेडर्स स्वेप्ट इनटू दी सब कॉन्टिनेंट। क्या वो सब कॉन्टिनेंट में, बर्रे सगीर में जो न्यू इन्वेडर्स थे, बैरूनी हमलावर थे, जो नए आने वाले थे, क्या उनके पहले ही जा चुके थे। तो बेटा इसका आंसर देख लें। यस, जी हाँ, देयर मे बी अदर थिंग्स, कई और मुमकिन चीज़ें हो सकती हैं। विच माइट हैव हैपेंड टू मेक दी पीपल लीव। यहाँ पर आप वर्ड बेटा पेपर लिखा हुआ है PAPER, इसको आपने पीपल करना है PEOPLE। तो कई और वजूहात हो सकती हैं जिनकी बिना पर लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया। मे बी देयर वाज एन अर्थक्वेक, मुमकिन है कोई हादसा रूनुमा हुआ हो, कोई ज़लज़ला आ गया हो। और मे बी देयर वाज अ फ्लड, ये भी मुमकिन है कि हो सकता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा सैलाब आ गया हो जिसकी बिना पर लोग उस जगह को छोड़कर चले गए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन दी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दी मॉडर्न कार्ट एंड 4000 ईयर्स ओल्ड वन। कि जो जदीद दौर में कार्ट या छकड़े या तांगा या रेडी जो इस्तेमाल होती है इसमें, और 4000 साल पहले जो इस्तेमाल होते थे उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या चीज़ें मुमासलत रखती हैं, एक जैसी हैं। द मॉडर्न कार्ट एंड द 4000 ईयर्स ओल्ड कार्ट आर आलमोस्ट सिमिलर। जो कार्ट, जो रेडियाँ, हाथ से चलने वाली रेडियाँ, छकड़े, ठीक है, और तांगे या ऐसी रेडियाँ जिनके आगे हम गधा जो देते हैं बेटा, इनकी बात हो रही है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 4000 साल पहले जो कार्ट्स इस्तेमाल होते थे
और जो आज कार्ट इस्तेमाल हो रहे हैं आलमोस्ट सिमिलर, तकरीबन एक जैसे हैं, मुमासलत रखते हैं। बोथ कार्ट्स हैव 2 व्हील्स। उस दौर के कार्ट्स और आज के दौर के जो कार्ट्स हैं उनमें 2 पहिए हैं। 1 बुल, एक बुल है, एक बैल है, टू पुल द कार्ट, कार्ट को खींचने के लिए। बोथ हैव 1 ड्राइवर टू ड्राइव इट, और दोनों में एक ड्राइवर होता है इसको ड्राइव करने के लिए, चलाने के लिए। बेटा नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 16, टॉप के ऊपर आपको लिखा नज़र आ रहा है, चूज़ द करेक्ट आंसर। ये MCQs है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वैली वाज स्ट्रेच्ड डैश है टू दिल्ली, कि जो इंडस वैली है, वादी जो सिंध थी, इंडस वैली थी, वो कहाँ तक फैली हुई थी? ऑप्शन ए नॉर्दर्न एशिया, ऑप्शन बी सेंट्रल एशिया, और ऑप्शन सी यूरोप। तो बेटा इसका जवाब हमने अपनी टेक्स्ट बुक में रीडिंग में पढ़ा था, सेंट्रल एशिया, जो वस्ती एशिया है वहाँ तक। सेकंड क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो वाज अबाउट डैश किलोमीटर वाइड। तो बेटा अभी भी हमने पढ़ा है फर्स्ट क्वेश्चन में, तकरीबन 7 किलोमीटर मुरब्बा मील पर मुश्तमिल था वो। तीसरा क्वेश्चन, द मेन स्ट्रीट्स ऑफ मोहनजोदड़ो आर डैश मीटर वाइड। मोहनजोदड़ो की जो मेन गलियाँ थी, जो उनकी मरकज़ी गलियाँ थी, कितने मीटर वसी थी? बेटा ये चीज़ भी अभी हमने पढ़ी है और रीडिंग में भी हमने पढ़ी थी, 9 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बिटवीन मेन स्ट्रीट्स इन मोहनजोदड़ो रैन स्मॉलर स्ट्रीट्स ऑफ 10 विद डैश बेंड्स इन देम। तो वो किस शेप की बेंड्स थे बेटा? जी शेप थे। ऑप्शन ए N लिखा है, ऑप्शन बी Z लिखा है, और ऑप्शन सी S लिखा हुआ है। तो जी शेप के बेंड्स थे उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें बेटा, मॉडर्न हाउसेज इन मोहनजोदड़ो हैड बाथरूम्स मेड ऑफ। तो जो जदीद घर बनाए गए थे उसके अंदर जो वाशरूम थे, बाथरूम थे, वो किसके बनाए गए थे बेटा? हमने पढ़ा था मड के, मड से बने हुए थे वो। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 17 पे आ जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है, फिल इन दी ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिलअप करना है। इन द सेंटर ऑफ द सिटी देयर वाज एन आर्टिफिशियल डैश। तो वहाँ पर मसनूई तरीके से बनाई गई एक पहाड़ी थी, हिल थी। नंबर 2 पे, वी बिलीव्ड दैट होल ऑफ द एम्पायर वाज रूल्ड बाय। बेटा हमने पढ़ा था कि जो पादरी थे, जो प्रीस्ट थे, वो सारा निज़ाम जो है मुल्क का संभालते थे। नंबर 3 पे, द पीपल ऑफ इंडस वैली ग्रू बार्ले, जो उगाते थे, डैश एंड सेसमे, तिल उगाते थे, और हमने साथ पढ़ा था वीट, गंदम उगाते थे। नंबर 4 पे, द पीपल ऑफ इंडस वैली डू नॉट सीम टू हैव इन्वेंटेड डैश मनी। उस दौर के अंदर पैसा उन्होंने ईजाद नहीं किया था। उनका लेन देन हमने पढ़ा था कि वो आपस में लेन देन करते वक्त अनाज, इस तरह की चीज़ें एक दूसरे को लिया दिया करते थे। लास्ट पे आ जाते हैं 5वां MCQs, मोहनजोदड़ो मीन्स माउंड्स ऑफ डेड। ठीक है बेटा, इनको माउंड्स ऑफ डेड कहा जाता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन पे, पेज नंबर 17 पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट पे नज़र आ रहा है, से वेदर दी सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। नीचे जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं वो ट्रू या फॉल्स हैं, क्या हैं वो, उनके मतलब हमने डिस्कस करना है। नंबर 1, इन द सेंटर ऑफ द सिटी देयर वाज नॉट एन आर्टिफिशियल हिल। शहर के मरकज़ में एक मसनूई पहाड़ी नहीं थी। तो बेटा गलत है ये, अभी हमने पढ़ा है कि मसनूई पहाड़ी थी। सेकंड पे, द पीपल पॉपुलेटिंग दीज विलेजेस वर कॉल्ड ड्रेविडियंस। ये भी हमने पढ़ा था कि जो इर्द गिर्द के छोटे छोटे गांव थे, उनके रहने वाले लोगों को ड्रेविडियंस कहा जाता था। और मैंने आपको बताया था कि ड्रेविडियंस की जो नस्लें हैं आज के दौर में तकरीबन ये साउथ इंडियंस के इलाकों में और श्रीलंका के इलाकों में आज भी इनकी नस्लें मौजूद हैं। तो ये सेंटेंस ठीक है बेटा, ट्रू है। नंबर 3 पे, अबाउट 3000 BCE बिफोर सिविलाइजेशंस सम डिज़ास्टर्स सीम टू हैव स्ट्रक मोहनजोदड़ो। ठीक है बेटा, 3000 साल पहले नहीं बल्कि तकरीबन 4500 साल पहले ये हुआ था। हमारी टेक्स्ट बुक पे इस चैप्टर के लास्ट पेज पे हमने रीडिंग में पढ़ा था 4500 ईयर्स अगो। तो ये फॉल्स है बेटा। लास्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, द ड्रेनेज सिस्टम वाज नॉट ब्लॉक्ड अप। ये हमने पढ़ा था कि उन हादसों के वकूफ़ पज़ीर होने के बाद
जो निकासी का निज़ाम था, जो ड्रेनेज सिस्टम था, वो ब्लॉकअप हो चुका था। तो ये सेंटेंस गलत है बेटा। ले बेटा, चैप्टर नंबर 16 के एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा, आसानियाँ बांटें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।